अकल ले गया, नकल ले गया, सकल ले गया। दे गया क्या? फासला, भासला और सांसला। ये तीन चीज दे गया और तीन ले गया। ये बुढ़ापे में सभी के साथ होना है, इसलिए होशियार हो जाओ। अभी से प्रभु का नाम, भगवान का कीर्तन, गुरुओं की सेवा, उसमें अपना मन लगाओ, ये जीवन धन्य हो जाएगा। आइए चेतावनी के भजन में महापुरुषों ने बतलाया है, ओ भक्ति कर लो जवानों जवानी में, भक्ति कर लो जवानों जवानी में, ओ सुगम कर लो सेवा नहीं बनेगी, सुग्रह नहीं बनेगा। शेर तो बन सकते हो पर दया नहीं कर पाओगे। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। परमात्मा ने मानव बनाया है तो मानवता के कर्म करो। पांडवा धोरे ब्राह्मण आए कर्ण लगे, पांडवा धोरे ब्राह्मण आए कर्ण लगे, दधीची ऋषि ने अपनी हड्डी को भी दान कर दिया। शिवी ने अपने आप को कबूतर के बराबर में चला दिया। पर इस जीव की हिंसा नहीं होनी चाहिए। और राजा हरिश्चंद्र को कौन नहीं जानता, मोर ध्वज को कौन नहीं जानता, इनकी कथाएं कौन नहीं जानता। सभी ने अपने आप को समर्पित किया है धर्म के कारण। शिवी दधीची कर्ण बलि से हरिश्चंद्र महाराज, शिवी दधीची कर्ण बलि से हरिश्चंद्र महाराज, मोर ध्वज ने लड़का तेरा कर दिए, मोर ध्वज ने लड़का तेरा कर दिए सबका। गुरु परंपरा के लिए, अपने सत्य के लिए तन मन तीनों समर्पित कर देना चाहिए। महापुरुष कहते हैं तन मन धन ये तीनों ला जो बाकी रहना हो रे, तन मन धन ये तीनों ला जो बाकी रहना हो रे, तन मन धन ये तीनों ला जो बाकी रहना हो रे, तन मन धन ये तीनों ला जो बाकी रहना हो रे।
कितने जन्म जन्मांतरों का खेल है, कब से लगे हुए थे। सगुन की माला जपते जपते सूरज सबकने लगती है, एकदम नहीं लगती है, जन्म जन्मांतर की बात ही है। हमें दिखता है कि ये 5 वर्ष का भक्ति में लग गया या 8 वर्ष का लग गया, कब से लगा है ये किसी को मालूम नहीं। महापुरुष कहते हैं बालापन में भक्ति जैसी धुएं और पहला, बालापन में भक्ति जैसी धुएं और पहला, भक्ति पर निभाया पूरा असर लगाए बात, भक्ति पर निभाया पूरा असर लगाए बात। देखो भक्ति के उमर न जानी मैं, भक्ति के उमर न जानी मैं, भक्ति कर लो जवानी मैं, कर्म कर लो मालूम है जिंदगानी मैं, कर्म कर लो मालूम जवानी मैं, कर्म कर लो मालूम है जिंदगानी मैं, भक्ति कर लो जवानी में, कर्म कर लो मालूम है जिंदगानी में। भक्ति कर लो जवानी में, और जवानी में ना हो तो सारी रस्सी और बाल्टी कुएं में लटक जाए। एक पूंछ हमें अगर भाग जुड़ के एक पूंछ हाथ में लग जाए, महापुरुष कहते हैं वो रस्सी भी वापस आ जाएगी और बाल्टी भी वापस आ जाएगी, पानी पी सकते हैं। नहीं तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए संतों ने कहा मेरे राम को सुन भई साधो, रीझ बजो चरखी, उल्टा सुल्टा जामत है जैसे खेतन में बीज। ओरने के साथ पहले खेती करते तो जो हाली बीज बोता है, कोई उल्टा गिरा कोई सीधा गिरा, फिर भी उगता है ना, फिर भी फलित होता है, फिर भी हमें खाने को उसकी रोटी मिलती है। इसी प्रकार से परमात्मा के नाम को जैसे मर्जी भज लो, अगर नियम से नहीं भजा जाता, पलाथी लगा के नहीं भजा जाता, बैठ के नहीं भजा जाता, तो जैसे भी भज लो, लंबा पैर पसार के, टेढ़ा मेढ़ा करके, कमर में दर्द है तो हाथ लगा के, उठा नहीं जाता तो तकिया लगा के, बिस्तर लगा के नाम जपना चाहिए। नाम चलेगा नाम से शुद्ध धारा सेना, ऐसा नाम जपो जग में जो नाम रहे जन्मा। नाम की बड़ी महिमा है। और आज कबीर जयंती है, शायद कबीर ने यही संदेश दिया है कि राम नाम अति मीठा है, कोई गाकर देख ले, आ जाते भगवान कोई बुलाकर देख ले। मन में हो सच्चाई जैसी थी मीराबाई, तू बन जा सुदामा धन्ना और नंदा नाई, उन्हीं की लिस्ट में बंदे तेरा भी नाम आएगा। भजन कर रोज ईश्वर का जो तेरे काम आएगा, कर्म को ध्यान से करना अंत में साथ जाएगा। कर्म और परमात्मा का नाम ये तेरा साथी है। महापुरुष कहते हैं कि बेड़ा पार कैसे होगा, ये जीव का छुटकारा इस देह से कैसे मिलेगा, बार बार माँ के गर्भ में ना आवे, ऐसी स्थिति को कब प्राप्त होगा। आइए एक भजन में महापुरुषों ने कहा है, ओ सुनाऊं तने ब्रह्म ज्ञान बोलत को, सुनाऊं तने ब्रह्म ज्ञान बोलत को, सुनाऊं तने ब्रह्म ज्ञान बोलत को, जामन मरण वालो संसार विमित जा, मरण वालो संसार विमित जा, को सुनाऊं तने ब्रह्म ज्ञान बोलत को, सुनाऊं तने ब्रह्म ज्ञान बोलत को, सुनाऊं तने ब्रह्म ज्ञान बोलत को। ब्रह्म ज्ञान का उपदेश सुनाऊं, कैसे ब्रह्म ज्ञान होगा, उसमें कुछ धारणा करनी पड़ती है। जब ये जीव धारणा करेगा तो ब्रह्म ज्ञान होगा। हम ब्रह्मास्मि में जीव नहीं, मैं जन्मने मरने वाला नहीं, मैं सदा रहने वाला हूँ। अहम ब्रह्मस्मि, ऐसे वेद के महामंत्र महावाक्य का उच्चारण करने लगेगा, उसमें स्थिति बनाएगा। कवि ने कहा सुनाऊं तने ब्रह्म ज्ञान बोलत को, सुनाऊं तने ब्रह्म ज्ञान बोलत को, करो
निजी धारण करो भजन की बास चढ़े जो नट को निजी धारण करो भजन की बास चढ़े जो नट को सुखी जोड़ सबद में लाओ सुखी जोड़ सबद में लाओ जग जग मत बटको सुनाऊं गाने पर में गाने वालों सत्य को सुनाऊं गाने पर में गाने वालों सत्य को गाने वालों संत भी मिट गया जन्म मरण वालों संत भी मिट जाए मिट यमा को बटको सुनाऊं गाने पर में गाने वालों सत्य को सुनाऊं गाने पर में गाने वालों सत्य को। कितनी धारणा हो गई? क्या धारणा होती है? धारणा कितनी हो गई? तीन। पहली धारणा सतगुरु की, दूसरी धारणा सत्संग की, तीसरी धारणा भजन की। अगर ये आपके जीवन में नहीं है तो सत्संग सुनना करना बेकार है। पहली धारणा जरूर होनी चाहिए। नुग्रे व्यक्ति को कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, सुग्रा बनना चाहिए। बात राम धोने के अलावा गुरु आज तक धारण को नहीं कर रखा, जीरो है। पहली धारणा सदगुरु की है, दूसरी धारणा गुरु बना के सत्संग जरूर सुनना चाहिए। किसी का भी सत्संग हो, आपको हंस वृत्ति रखनी चाहिए। हंस क्या करता है? दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, अच्छाई को ग्रहण कर लेता है और बुराई को छोड़ देता है। ये है पहली धारणा है सदगुरु की, दूसरी धारणा है सत्संग की, तीसरी धारणा है भजन की। आपने जो गुरु मंत्र लिया है नियमबद्ध, ज्यादा कम जैसा भी समय मिले साधना पे भजन पे जरूर बैठना चाहिए। 51 माला नहीं, 31 माला, 21 माला, 11 माला, 5 माला, 2 माला, चाहे 1 मिनट के लिए बैठे, पर गुरु मंत्र के नाम से भगवान के श्री चरणों में समर्पित जरूर होना चाहिए। तीसरी धारणा है भजन की। चौथी धारणा में महापुरुष कहते हैं सुनाऊं तने ब्रह्म ज्ञान को जिन्होंने जिसके जीवन में माताओं बहनों भाइयों शायद कबीर जी ने ये संदेश दिया है, दियादास जी ने ये संदेश दिया है, स्वामी भावानंद जी महाराज ने ये संदेश दिया है। जिसके जीवन में ये 4 धारणा हो गई उसका जीवन सफल हो गया। और नहीं तो भाई आज जन्मे थोड़े दिन जिए फिर मर गए, आए और चले गए, खत्म कहानी। कोई गया हंस के तो कोई रो गया, कुछ परदेशी सवेरा हो गया। उनका सवेरा होता ही नहीं, हमेशा रात्रि रहती है। जिसके जीवन में ये 4 धारणा नहीं उसके जीवन में उजाला नहीं होता। यही महापुरुषों ने संदेश दिया है। आज
साहिब जी की जयंती पर साहिब जी को हार्दिक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, गुरु महाराज के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। आइए आगे समय इजाजत नहीं देता है, शायद जीत भी जाना पड़ेगा, बरवाला भी जाना पड़ेगा। देखो क्या होता है, भगवान भी जाने। आइए प्रेम से आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे।